दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूमी एंड स्पोर्ट्स में। वर्ल्ड कप 2021 टी20 का वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में आ पहुंचा है। अब बारी है सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल में चार बड़ी टीमें पहुंच चुकी है। एक तरफ आमने सामने होंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तो दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अब इन चार टीमों में से दो टीमों का सपना टूट जाएगा। दो टीमें अपने घर वापस जाएंगी और दो टीमें जाएंगी फाइनल में। फाइनल में उनके सामने होगी वर्ल्ड कप की सुनहरी चमचमाती ट्रॉफी, और कौन वो जीतेगा, उससे पहले कौन सेमीफाइनल जीतेगा, इस पे चर्चा करेंगे हम आज आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे पहले सेमीफाइनल की। ये जो प्रीव्यू है ये हम पहले सेमीफाइनल का कर रहे हैं। इसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने है। ये दो टीमें, ये वही दो टीमें हैं जो 2019 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में आमने सामने थी, और इन्होंने एक ऐसा मैच प्रोड्यूस किया था, ऐसा मैच दुनिया के सामने रखा था जिसे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच माना गया, या यूं कहिए कि सबसे रोमांचक मैचेस में से एक जरूर माना गया। इतना जबरदस्त मैच हुआ था जिसमें वो मैच टाई हुआ। टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर भी टाई हो गया, और आखिर में बाउंड्री काउंट के नियम के चलते इंग्लैंड को विनर घोषित किया गया। हालांकि बहुत से लोग अभी भी उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और मानते हैं कि न्यूजीलैंड भी बराबर के हकदार थे ट्रॉफी की। तो अब वही दोनों टीमें आमने सामने होंगी वर्ल्ड कप टी20 के सेमीफाइनल में। फिर से दोनों फैंस के, दोनों ही टीमों के फैंस को ये उम्मीदें होंगी कि एक बार फिर से वैसा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, लेकिन दोनों ही टीमों के फैंस चाहेंगे कि आखिरकार जीत उनकी टीम को मिले। तो जीत किसे मिलेगी, किसका पलड़ा भारी है, कौन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए मजबूत दावेदार है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे हम अपने इस प्रीव्यू में। कंप्लीट एनालिसिस आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे इस प्रीव्यू का टाइटल। इंग्लैंड न्यूजीलैंड कौन जाएगा फाइनल में, फिर ताजा होंगी 2019 की यादें। जी हाँ, 2019 की यादें ताजा हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। और दोनों ही टीमें अच्छी हैं, बड़ा अच्छा खेल दिखा रही है। एक तरफ इंग्लैंड है जो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और आपके बांग्लादेश को हरा के यहाँ तक पहुंचा है। अफ्रीका के साथ वो एक मैच हार गए थे। तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है जिन्होंने इंडिया को हराया, पाकिस्तान को भी परेशान किया, अफगानिस्तान को हराया। बाकी स्कॉटलैंड और नामीबिया उनके बनस्पत थोड़ी सी कमजोर टीमें थी, लेकिन इस टीम का प्रदर्शन मैच दर मैच सुधरा ही है, अच्छा ही हुआ है। और ये आते अंडरडॉग्स की तरह हैं, लेकिन खेलते चैंपियन की तरह हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही टीमों की स्क्वाड की, कि उनकी स्क्वाड क्या है और प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या रहने की उम्मीद है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं टीम शीट पर। स्क्वाड देखते हैं न्यूजीलैंड की। ये न्यूजीलैंड की स्क्वाड है और इनकी प्लेइंग 11 ये रहने की उम्मीद है। ये लगातार इसी प्लेइंग 11 के साथ उतर रहे हैं और इसमें चेंजेस होने की संभावना कम है। ओपनिंग में होंगे मार्टिन गप्टिल, उनके साथ होंगे डेरिल मिचेल। तीसरे नंबर पे होंगे केन विलियमसन, चौथे पे होंगे डेवन कॉनवे, पांचवें पे ग्लेन फिलिप्स, छठे पे जिमी नीशम, सातवें नंबर पे आएंगे मिचेल सेंटनर, आठवें पे टीम साउदी, नौवें पर ईश सोडी, 10वें पर ट्रेंट बोल्ट, सॉरी 10वें पे एडम मिलने और 11वें पर ट्रेंट बोल्ट। तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, या यूं कहिए कि जो प्लेइंग 11 है, वो लगभग सेट है। ये इसी के साथ जाना पसंद करेंगे। हमें नहीं लगता, अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं होता है तो इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड की। ये इंग्लैंड की स्क्वाड थी, जी हाँ थी, जो कि इसमें काफी चेंजेस हो चुके हैं। आपको पता है कि सैम करन पहले से ही नहीं खेल रहे थे, बेन स्टोक नहीं थे, जोफ्रा आर्चर नहीं थे। अब कमेल मिल्स और जेम्स विंस सॉरी जेसन रॉय भी टीम से बाहर हो चुके इंजरी के चलते। तो इंग्लैंड के सामने समस्याएं काफी है। उनकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, काफी अच्छी लय में नजर आ रही थी, लेकिन बैक टू बैक दो मैचों में दो बड़े प्लेयर के बाहर होने की वजह से उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में काफी बदलाव करने पड़ेंगे, काफी माथापच्ची करनी होगी और देखना होगा कि वो किन्हें मौका देंगे। टमैन मिल्स की जगह तो पिछले मैच में मार्क वुड को मौका दिया गया था, लेकिन मार्क वुड उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। तो हमने इनकी एक नहीं बल्कि दो दो संभावित प्लेइंग 11 चुनी है। तो देखते हैं कि ये किसके साथ जाएंगे। तो इनकी पहली जो प्लेइंग 11 होने की उम्मीद है वो ये होने की उम्मीद है, अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट देखी जाए तो जेसन रॉय के बदले जेम्स विंस को लिया जा सकता है। जेम्स विंस ओपनिंग कर लेते हैं और उनको स्क्वाड में शामिल भी कर लिया गया है। तो अगर ये प्लेइंग 11 ये चुनते हैं तो जेम्स विंस आएंगे जोश बटलर के साथ ओपनिंग में। उनका तीसरे नंबर पे होंगे डेविड मलान, चौथे पे जॉनी बेरेस्टो, पांचवे पे ओवेन मॉर्गन, छठे पर
लियाम लिविंगस्टन, 7वें पे मोइन अली, 8वें पे क्रिस वोक्स, 9वें पर क्रिस जॉर्डन, 10वें पर आदिल रशीद और 11वें पे मार्क वुड। तो काफी एक सेटल बैटिंग लाइनअप और एक प्लेइंग 11 देखने को आपको मिल सकती है अगर जेम्स विंस को ओपनिंग स्लॉट की जिम्मेदारी दी जाए तो। लेकिन इनकी अगर दूसरी संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो ये इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। ये जोनी बेयरस्टो को ओपनिंग में ले सकते हैं। जोनी बेयरस्टो भी ओपनिंग करते रहे हैं और 50 ओवर के फॉर्मेट में अभी भी ओपनिंग करते हैं। तो उनके लिए ये जो पोजीशन है नई नहीं है। टोनी ब्रेस्तो और जोश बटलर ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो तीसरे नंबर पे आएंगे डेविड मिलान, चौथे पर ओवेन मॉर्गन, पांचवें पे लियाम लिविंगस्टन, छठे पर मोइन अली और सातवें पर आ सकते हैं सैम बिलिंग। सैम बिलिंग सातवें पे, आठवें पे क्रिस वोक्स, नौवें पर क्रिस जॉर्डन, 10वें पे आदिल रशीद और 11वें पे मार्क वुड। तो ये इनकी दूसरी प्लेइंग 11 बन सकती है। हालांकि ऑप्शन इनके पास अभी भी ढेर सारे हैं। ये चाहे तो सैम बिलिंग की जगह डेविड विली को ले सकते हैं, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। इवन वो बॉलिंग में भी आपको एक वैरायटी देंगे। लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, बढ़िया वैरायटी देंगे। लेकिन उस सिचुएशन में आपको ऑलराउंडर्स पे ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। आपके जो मेन बैटर्स है, बैट्समैन है, वो सिर्फ 6 रह जाएंगे। तो ये जो रिस्क है ये इंग्लैंड लेना चाहेगा या नहीं, ये एक अलग बात है। मार्क वुड की जगह भी ये डेविड विली को ले सकते हैं या टॉम करन को ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कितने चेंजेस इंग्लैंड करेगी या सिर्फ जेसन रॉय की जगह पर बिलिंग या जेम्स ह्यूज में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हु इज इन फॉर्म, कौन है फॉर्म में। ये जो पर्सन है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। दोनों ही टीमों के स्टार खिलाड़ियों की बात करेंगे और देखेंगे कि किन खिलाड़ियों पर दोनों टीमों की या उनके फैंस की, उनकी कंट्री की सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं। चलिए चलते हैं कि ये अपने एक नया सीन हमने इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन है फॉर्म में। इंग्लैंड की बात की जाए तो देखिए ये प्लेयर फॉर्म में है। जी हाँ, लियाम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन की इस टीम में एंट्री हुई थी एज ए बैटर के रूप में, यानी कि बैट्समैन के रूप में, जो कि डाउन द ऑर्डर लंबे हिट लगा सके। वो काम तो वो बखूबी कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट मैच में हगीसो रबादा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर को लगातार 3 बॉल पे 3 छक्के मारे। एक बॉल तो शारजा का ग्राउंड पार ही कर गई थी। तो लियाम लिविंगस्टन कितने खतरनाक बैट्समैन है ये आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बॉलिंग से भी शानदार प्रदर्शन किया है। अगर बात की जाए उनकी बॉलिंग में तो वो अब तक 4 विकेट निकाल चुके हैं। 4 विकेट लियाम लिविंगस्टन ले चुके हैं। और उनके बाद है मोइन अली। मोइन अली के किसी भी पिच्चे के मोहताज नहीं है। डाउन द ऑर्डर के आप उनको भेज सकते हैं, आप उनके वन डाउन में भेज सकते हैं। दोनों ही पोजीशन पर वो बड़ी जबरदस्त हिटें लगाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जिताने में उनका अहम योगदान रहा था और बॉलिंग से भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलिंग में मोइन अली 7 विकेट ले चुके हैं। 7 विकेट इन्होंने लिए हैं, 4 विकेट लियाम लिविंगस्टन ने ली है। जबकि ये दोनों एज ए पार्ट टाइम स्पिनर के रूप में बॉल डालते हैं। मेन स्पिनर इनके आदिल रशीद है। आदिल रशीद की बात की जाए तो वो अब तक 8 विकेट ले चुके हैं। 8 विकेट उन्होंने झटके हैं और उनकी इकोनॉमी भी काफी शानदार रही है। उनके साथ है क्रिस वोक्स। आप देखेंगे क्रिस वोक्स ने भी बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वो अप फ्रंट विकेट निकाल के दे रहे हैं। मैच स्टार्टिंग में ही, मैच के शुरू होते ही वो आपको विकेट निकाल के देते हैं और दूसरी टीम पे बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। वोक्स अब तक ले चुके हैं 5 विकेट। और बीच में है जोश बटलर। जोश बटलर की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक शतकीय पारी खेल चुके, 101 रन बनाए थे। इसके अलावा एक मैच में 26, एक में 71, एक में 18 और एक में 24 रन बनाए हैं। टोटल मिलाकर 240 रन बनाए हैं। और उनकी स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल कमाल है, बड़ी जबरदस्त है और वो किसी भी टीम को नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कौन जानेगा। मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को उन्होंने इस तरीके से पटका, इस तरीके से पीटा, इस तरीके से उनकी धुनाई की कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कोई क्लब के बॉलर बॉल डाल रहे हो। तो जोश बटलर बड़ी ही जबरदस्त फॉर्म में है। ये 5 जो खिलाड़ी हैं, अगर हम देखें सबसे पहले इधर से तो लियाम लिविंगस्टन, उसके बाद मोइन अली, फिर जोश बटलर, फिर आपके क्रिस वोक्स और लास्ट में आदिल रशीद। ये 5 खिलाड़ी इस वक्त इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, इंग्लैंड की टीम की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। और इनके अलावा बाकी प्लेयर्स का भी प्रदर्शन अच्छा है। क्रिस जॉर्डन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 5 खिलाड़ी हैं। जोनी बेयरस्टो अपने दिन पर कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो बड़े ही जबरदस्त बल्लेबाज है। ओवेन मॉर्गन की भी फॉर्म में वापसी हुई है। उन्होंने भी एक मैच में अच्छे रन बनाए हैं। लेकिन फिलहाल ये 5 ही इनके स्टार परफॉर्मर हैं। बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की।
न्यूजीलैंड के स्टार परफॉर्मर कौन है। ये देखिए अब हम आ गए हैं न्यूजीलैंड के सीन में। तो ये 5 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के स्टार परफॉर्मर है। जैसे देखिए सबसे पहले मार्टिन गुप्टिल, उसके बाद है टीम साउदी, फिर है ट्रेंट बोल्ट, बीच में केन विलियमसन और एंड में है इस शोडी। तो ये 5 प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम की बैकबोन है। अब बात करें अगर गुप्टिल की, तो गुप्टिल ने पारियां खेली है 28, 18, 93, उसके अलावा 20 और 17 रन की पारी खेली है। टोटल 5 मैच में उन्होंने बनाए 176 रन। अब बड़ी अच्छी फॉर्म में वापसी वो कर रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा लगा है कि सेट होने के बावजूद उन्होंने अपना विकेट खो किया है। इस कमजोरी से उन्हें पार पाना होगा। विलियमसन की बात करें तो 4 मैच में उन्होंने बनाए 40, 28, 33 और 25। एक मैच में आई थिंक वो 1 या 0 पे आउट हो गए थे। तो 126, 127 के आसपास उनका स्कोर है। और टीम जब भी फंसती है तो विलियमसन से बेटर बैट्समैन नहीं है, जो कि टीम को बहुत ही कंपोज तरीके से, काम तरीके से धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाते हुए टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटता है। ऐसे बल्लेबाज है विलियमसन। तो आज बाकी ये जो 3 परफॉर्मर है, ये तीनों बॉलर हैं। सोडी की बात करें तो सोडी ने इस टूर्नामेंट में लिए हैं 8 विकेट। और वो भी उनका रिकॉर्ड है कि हर एक मैच में उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया है। इंडिया के अगेंस्ट अगर आपको याद हो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को इन्होंने ही आउट किया था और इंडिया की कमर तोड़कर रख दी थी। इसके अलावा सऊदी की अगर बात करें तो सऊदी ने भी बड़ा चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। सब उनके प्रदर्शन से हैरान है। वो भी अप फ्रंट विकेट निकाल के दे रहे हैं, इकोनॉमिकल भी साबित हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक टोटल 7 विकेट ले चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ा कोई प्लेयर बन के उभरा है, या उभरा कहना भी एक गलत वर्ड होगा, वो हमेशा से ही इस टीम के सबसे स्टार खिलाड़ी रहे हैं, वो है ट्रेंट बोल्ट। वो इतना जबरदस्त झटका देते हैं दूसरी टीम को कि उस झटके से उभर पाना दूसरी टीम के लिए काफी ही, ये यूं कह लीजिए कि लगभग नामुमकिन हो जाता है। मुश्किल तो बहुत ही छोटा वर्ड होगा। ट्रेंट बोल्ट ने अब तक इस टूर्नामेंट में झटके हैं 11 विकेट। 11 विकेट ट्रेंट बोल्ट ने हासिल किए हैं। और उन्होंने हर मैच में वेस्ट न्यूजीलैंड की जीत को सुनिश्चित करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। तो ये है न्यूजीलैंड के स्टार परफॉर्मर। चलिए अब बात करते हैं कि अगर फैंटेसी टीम आप खेलते हैं तो फैंटेसी टीम के लिए हम आपको क्या एडवाइस करेंगे कि जो कल ये मैच होना है इसके लिए आपकी फैंटेसी टीम क्या होनी चाहिए। तो फैंटेसी टीम की अगर हम एडवाइस दें तो कल के मैच के लिए ये होगी हमारी फैंटेसी टीम। हमने चूज किया है मिचेल सेंटनर को, ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स। ये 4 खिलाड़ियों को हमने अपनी टीम में रखा है कल की फैंटेसी। अगर आप खेलते हैं तो अगर आप फैंटेसी लेवल खेलते हैं तो उस फैंटेसी टीम में ये 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से रहेंगे। 7 खिलाड़ी हमने पिक किए हैं इंग्लैंड की तरफ से। पहली हमारी पिक है टोनी बेरस्टो, दूसरे मार्क वुड, तीसरे मोइन अली, चौथे क्रिस वोक्स, पांचवें लियाम लिविंगस्टन। वाइस कैप्टन हमने बनाया है आदिल रशीद को और कैप्टन हमने बनाया है जोश बटलर को। अगर मार्क वुड को टीम में जगह नहीं मिलती है तो इनकी जगह जो भी खिलाड़ी आएगा आप उसे पिक कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर वो खिलाड़ी डेविड विली हो सकता है या टॉम करन हो सकता है, तो आप उनको टीम में रख सकते हैं या आप क्रिस जॉर्डन को भी टीम में रख सकते हैं। ये हम आपको एक ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बात हो गई फैंटेसी टीम की। अब बात करेंगे कि कौन हमारा विक्ट्री मीटर इस मैच के लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। तो क्या कहता है विक्ट्री मीटर, जीत का मीटर क्या कहता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस सेगमेंट में हम टोटल 5 पैमानों पे किसी भी टीम को परखते हैं। वो पैमाने होते हैं बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, टीम कॉम्बिनेशन और करंट सिचुएशन में टीम की परफॉर्मेंस। तो इन पांचों ही पैमानों में हम 100 में से अंक देते हैं। 100 में से कुछ अंक इस टीम को दिए जाते हैं, कुछ उस टीम को दिए जाते हैं। और बाद में टोटल 500 में से ये काउंट किया जाता है कि दोनों टीमों को टोटल कितने कितने पॉइंट मिले हैं और उसके आधार पर उनका विक्ट्री परसेंटेज क्या निकल के आया है। अमूमन हमारा जो ये विक्ट्री मीटर है इसके जो भी आकलन होता है या जो भी इसकी प्रिडिक्शन होती है वो राइट रहती है। 80% तक का रेशियो है। कई बार गलत भी हो सकती है, नॉट ए बिग डील। बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि एक पूरा इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने पेश किया जाए, बढ़िया आंकड़ों के हिसाब से बढ़िया प्रिडिक्शन आपको दी जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे विक्ट्री मीटर सीन में जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये अब हम आ गए हैं अपने विक्ट्री मीटर सीन में। एक तरफ है ओवेन मॉर्गन भाई साहब, दूसरी तरफ है केन विलियमसन। तो अब दोनों की टक्कर है, बड़ी जबरदस्त टक्कर है। अब देखना होगा
कि इस टक्कर में बाजी किसके हाथ लगती है, हमारा विक्ट्री मीटर क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग की। अगर बैटिंग की बात की जाए तो ये हमने बैटिंग की विंडो ओपन कर ली है, और बैटिंग में हमारे विक्ट्री मीटर भाई साहब जो हैं काफी डीप एनालिसिस के बाद इंग्लैंड को दे रहे हैं 70 नंबर और न्यूजीलैंड को दे रहे हैं 30। हैरान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड ने जो बैटिंग की है आप ये देखिए वो किस ग्रुप में थे। उस ग्रुप में वेस्ट इंडीज की टीम थी, साउथ अफ्रीका की टीम थी, श्रीलंका की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, बांग्लादेश की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। उसके बावजूद उनके बैटर्स ने हर मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वो 4 मैच जीते और जो एक मैच हारे वो उसमें भी उन्होंने लगभग जीत उनको मिल गई थी। अगर जेसन रॉय रिटायर्ड हर्ट ना होते तो कहानी शायद कुछ और हो सकती थी। 190 रन बनाने थे, 180 फिर भी बना दिए थे। इनकी बैटिंग में जो डेप्थ है या यूं कहिए जो विस्फोटकता है, जो आक्रामकता है, जो एग्रेशन है, वो वर्ल्ड की किसी भी टीम में देखने को नहीं मिलती। एक वेस्ट इंडीज की टीम जरूर इनके बराबर है, इनसे आगे भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रदर्शन को कंटिन्यूटी नहीं दे पाते और इंग्लैंड कंटिन्यूसली वो काम करता है। अब ये देखिए कि न्यूजीलैंड के पास 5वें नंबर पर खेलने, 6ठे नंबर पर खेलने आते हैं जेम्स नीशम जो कि ऑलराउंडर है। 7वें नंबर पर मिचेल सेंटनर आएंगे जिन्हें आप बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कह सकते, जिन्हें आप बॉलिंग ऑलराउंडर कहेंगे। और उनके लेवल के या उनसे भी थोड़े बेटर बॉलिंग ऑलराउंडर तो क्रिस जॉर्डन है जो कि इंग्लैंड की टीम में 9वें नंबर पे खेलेंगे। जिस लेवल के बॉलिंग ऑलराउंडर न्यूजीलैंड की टीम में 7वें नंबर पे खेलेंगे, वैसे बॉलिंग ऑलराउंडर इंग्लैंड की टीम में 9वें नंबर पे क्रिस जॉर्डन खेलते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो इंग्लैंड की टीम है इसमें कितनी डेप्थ है इनकी बैटिंग में। अब जेसन रॉय आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जिस बल्लेबाज को ये लेके आएंगे, चाहे वो जेम्स विंस हो या वो हो सेम बिलिंग, वो भी उनकी जगह भरने में पूरी तरीके से कैपेबल है इनके। इसलिए बैटिंग में हम देंगे इंग्लैंड को 70 और न्यूजीलैंड को 30 नंबर। अब बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में हम देंगे इंग्लैंड को 50 और न्यूजीलैंड को भी 50। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बॉलिंग में बड़ी जबरदस्त है, बड़े जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग किया। ट्रेंट बोल्ट ने अच्छा प्रदर्शन किया, मिचेल सेंटर, इस सोडी और आपके जो है टीम साउदी, चारों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एडम मिलने ऑन ऑफ लग रहे हैं। एक मैच में उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, उससे पहले लगातार महंगे साबित हुए थे। लेकिन अब उनकी बॉलिंग का मुकाबला होगा इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप भी बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन जब उनका सामना हुआ इंग्लैंड के बैटर्स के सामने आए वो, तो अचानक से वो बिल्कुल नर्वस हो गए और उनको इतनी जबरदस्त पिटाई की, इतनी जबरदस्त धुनाई की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कि इनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे इनको रोका जाए। तो वो हाल न्यूजीलैंड का भी हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि क्या न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो इंग्लैंड के बैटर्स पर अंकुश लगा पाएंगे या वो ऐसे ही निरंकुशता के साथ खेलते चले जाएंगे। तो बॉलिंग में हम इनको 50 देंगे। अब बात करें अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो यकीनन टमेल मिल्स नहीं है, मार्कवुड उनकी जगह आए हैं। इतने बड़े आपको टी20 के स्टार इनकी बॉलिंग में नजर नहीं आते, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में इनके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने वेस्ट इंडीज को 54 पे ऑल आउट किया, उन्होंने बांग्लादेश को रोका, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जबरदस्त टीम को भी आई थिंक 17-18 रन पे रोक दिया था। तो आप देखिए उनके बॉलर्स ने एक यूनिट के रूप में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। आप ये उनके जो पार्ट टाइम बॉलर हैं मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन, वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और मार्क वुड अपने दिन पर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये हम सबको पता है। हमने उनको इंडिया के खिलाफ सीरीज में देखा था कि वो बड़े जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी भी टीम के मिडिल ऑर्डर होता है उसकी कमर तोड़ सकते हैं। बॉलिंग में हम फिलहाल दोनों टीमों को रखेंगे 50-50। बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फील्डिंग की। फील्डिंग की अगर बात की जाए, फील्डिंग में भी हम दोनों टीमों को रखेंगे 50-50। न्यूजीलैंड बड़ी जबरदस्त फील्डिंग साइड है। अफगानिस्तान के साथ मैच में इनकी फील्डिंग देखते ही बनती थी, बड़ा मजा आ गया, बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हैं। चाहे आप ट्रेंट बोल्ट को ले लीजिए, ग्लेन फिलिप्स तो का तो कोई जवाब ही नहीं है, केन विलियमसन, इस सोडी तक भी बड़ी जबरदस्त डाइव लगाते हैं। सब अच्छे फील्डर है, जेम्स निशम। लेकिन इंग्लैंड की टीम में भी सभी अच्छे फील्डर, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, जोनी बेयरस्टो, जोश बटलर भी कीपिंग के पीछे कीपर के स्थान पर, और ओवेन मॉर्गन, क्रिस जॉर्डन, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। जबरदस्त फील्डर्स हैं इनके पास। जेसन रॉय कितने जबरदस्त फील्डर आपको पता ही है, लेकिन अब वो आउट हो चुके हैं। लेकिन उसके जो भी उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आएगा, सैम बिलिंग हो या जेम्स विस, वो भी बड़े जबरदस्त फील्डर है। तो फील्डिंग में भी दोनों टीमों को सेपरेट कर पाना मुश्किल है, दोनों टीमों को मिलेंगे 50-50।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। तो इस पैमाने पर हम इंग्लैंड को देंगे 70 और न्यूजीलैंड को 30। इसमें भी हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए न्यूजीलैंड के पास, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, कि 7वें नंबर पे ही मिचेल सेंटनर खेलने आते हैं, जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर अभी नहीं डेवलप हुए हैं। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग में भी उन्होंने अभी तक कोई बड़ी पारियां नहीं खेली है, जबकि उनके लेवल के जो बॉलिंग ऑलराउंडर इंग्लैंड के पास है, क्रिस जॉर्डन, वो 9वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। इनफैक्ट 10वें नंबर पे आदिल रशीद आते हैं, जो वो भी हिट लगा सकते हैं। 8वें नंबर पे क्रिस वोक्स आते हैं, जो कि बड़े हिट लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। आप उनको जेम्स नीशम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, वो इस लेवल के ऑलराउंडर है। और वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, और उस लेवल के जो ऑलराउंडर है जेम्स नीशम, वो आपको बल्लेबाजी करते दिखेंगे 6ठे नंबर पर न्यूजीलैंड के पास। तो इनके पास उतनी डेप्थ बैटिंग में नहीं है। अगर इनके विलियमसन या गुप्टिल में से जल्दी विकेट पड़ जाती है, तो इनको बल्लेबाजी में दिक्कत हो सकती है। और आपने देखा होगा कि अपने ग्रुप में भी इन्होंने कोई बहुत बड़े स्कोर नहीं खड़े किए थे। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम है, जिनके पास बल्लेबाजी में इतनी डेप्थ है कि आप गिनते ही चले जाओगे। उन्होंने लगातार अच्छे स्कोर किए, बड़े स्कोर किए, फास्ट स्कोर किए, और बॉलिंग में भी उनके पास डेप्थ है, क्योंकि मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन जो बैलेंस नजर आता है, वो इंग्लैंड की टीम के साथ ज़्यादा नजर आता है। उन्हें मिलेंगे 70 और न्यूजीलैंड को मिलेंगे 30 पॉइंट। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस इन करंट सिचुएशन। अगर करंट सिचुएशन में परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर इंग्लैंड को मिलेंगे 60 और न्यूजीलैंड को मिलेंगे 40। अब इंग्लैंड ने लगातार अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि सिचुएशन कोई भी हो, वो हार मानना नहीं जानते। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ इनका मैच फंस गया था। फर्स्ट बैटिंग करते हुए जब इन्हें बाद में अपना स्कोर डिफेंड कर रहे थे, तो मैच बिल्कुल फंस चुका था। लेकिन उस मैच में भी ओस गिरी हुई थी, ड्यू थी काफी, तब भी इनके बॉलर्स और इनके फील्डर्स वो मैच बचाने में कामयाब रहे। पिछला मैच ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे जरूर, लेकिन उसमें भी बिल्कुल खराब सिचुएशन में होते हुए भी ये एक बार जीत के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, जबकि इनके जेसन होल इंजर्ड होकर, रिटायर्ड हर्ट होकर मैच के बीच में बाहर चले गए थे। अदरवाइज इन्होंने अपने सारे मैच जीते हैं। और कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो इन्होंने बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैच जीते। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ अपना मैच गंवाया था। सिर्फ एक बड़ी टीम थी इंडिया, उनके खिलाफ मैच जीता। बाकी टीमें उनके कंपैरिजन में इतनी बड़ी नहीं थी। हालांकि वो जीते हैं, लेकिन इतनी बड़ी टीमें वो नहीं थी। और उन टीमों के साथ भी उनका मैच कभी मैच के बीच में आपने देखा होगा कि कई बार फंसने के चांस आए थे, स्कॉटलैंड और नामीबिया दोनों ही टीमों के अगेंस्ट। इसलिए हम करंट सिचुएशन में परफॉर्मेंस में भी इंग्लैंड को आगे रखेंगे, उन्हें देंगे 60 और न्यूजीलैंड को देंगे 40 पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कि पांचों पैमानों की बात हो गई है। अब इन पांचों पैमानों पर मापने के बाद दोनों टीमों को टोटल पॉइंट कितने बने हैं और उनके विक्ट्री परसेंटेज क्या निकल के आई है। देखिए, पांचों पैमानों पर बात करने के बाद टोटल पॉइंट बने हैं इंग्लैंड के 300, और आपके बने हैं इधर 200। विक्ट्री परसेंटेज निकल के आया है, 300 पॉइंट मिले हैं इंग्लैंड को और 200 पॉइंट मिले हैं न्यूजीलैंड को, सभी पैमानों पर मापने के बाद। और इस हिसाब से परसेंटेज निकल के आता है कि इस मैच में हमारा जो विक्ट्री मीटर है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि इंग्लैंड के 60% जीतने के चांस है और 40% चांस है न्यूजीलैंड के जीतने के। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि विक्ट्री मीटर जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैच में होगा, या कुछ हमें भी, आपको भी, हम सबको हैरान करके अंडरडॉग्स कही जाने वाली ये टीम न्यूजीलैंड को चमत्कार करके दिखाएगी। चलिए वापस आ जाते हैं मेन सीन में। तो दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग तो ये मैच इंग्लैंड के जीतने के चांस है, इंग्लैंड ये मैच जीत रहा है। अब वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड ने जैसा खेल 2019 में दिखाया था, वैसा ही खेल वो इस बार भी दिखा पाए और कुछ बड़ा ही चमत्कारिक करते हुए इंग्लैंड को हरा दे, तो वो एक अलग बात है। सब उनकी तारीफ करेंगे, हम भी उनकी तारीफ करेंगे, बट हमारे विक्ट्री मीटर के का कहना है, या उनके अकॉर्डिंग पूरा एनालिसिस करने के बाद ये सामने आता है कि इस मैच में जीत का बड़ा दावेदार जो है वो है इंग्लैंड, और वो एक बड़े दावेदार के रूप में इस मैच की शुरुआत करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इंग्लैंड फाइनल में जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर न्यूजीलैंड सबको चौंकाते हुए फाइनल में एंट्री मारेगी। अब देखना ये होगा कि किस्मत किसका साथ देगी। किस्मत वैसे बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर दोनों ही टीमों में काफी भरे हुए हैं। वैसे ये मैच बड़ा रोमांचक रहने की उम्मीद है, 2019 की यादें ताजा होने की उम्मीद है। बट एट द एंड बाजी किसके हाथ लगेगी, और क्या वो बाजी क्लियरली लगेगी, जब 2019 की तरह दोनों टीमें बराबरी पे रहेंगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये देखने के लिए आप बने रहिए यूमियन स्पोर्ट्स पर। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी जरूर हिट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और देखते रहिए यूमियन स्पोर्ट्स। धन्यवाद दोस्तों।